जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो मैं लोगों से आँखें नहीं मिलाती। मैं बाहर जाके इलाज करवाती, मैं चल फिर पाती। मुझे बहुत सारी उम्मीद थे कि कभी ना कभी मैं चलूँगी। मैं जब एम्स पहुँची तो मुझे पता चला कि मुझे स्कोलियोसिस है। मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो, मेरा नाम है राखी और मैं दरभंगा में रहती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रही हूँ, कैज़ुअल के रूप में। और अभी मैंने एक गाना गाया, ठीक है? वो मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है। उसके बहुत सारे मायने हैं, सबकी लाइफ़ में सेम चीज़ें होती हैं। लोग आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, सँभलते हैं। मुझे याद आता है कि मैं 2 बहनें मुझसे बड़ी, मेरे भाई और मैं, सभी लोग बहुत मज़े में थे। तब तो कुछ पता नहीं चला लाइफ़ में कैसे क्या करना है। जब हम छोटे थे ना, तो मुझे कहीं जाना होता था, तो मैं उतना सोचती नहीं थी। मैं कहती थी और सब मुझे लेके चले जाते थे कहीं भी, जहाँ जाना होता था। लेकिन जब बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं किसको कहूँगी? क्योंकि मैं खुद से तो जा नहीं सकती। जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ। मुझे पता चला कि बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाकर पढ़ते हैं। मेरा बहुत मन था मैं स्कूल जाकर पढ़ूँ, लेकिन मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। वो सपना मेरा अभी भी रह गया। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, स्कूलिंग तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने घर से ही पढ़ाई शुरू की। मैं पहली बार जब 10th का एग्ज़ाम देने बाहर गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे मैंने। तो मुझे लगा कि पता नहीं मतलब मैं सूट कर रही हूँ उनके बीच में कि नहीं। हाँ, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, अच्छे नंबर आए मुझको। मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई और अभी भी बचपन से ही अभी भी जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं लोगों से आँखें नहीं मिलाती, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे ही देख रहे होते हैं। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था ना, तो मुझे वो इंसान नहीं याद है, लेकिन उसकी बात याद है। उन्होंने कहा था कि पढ़ के क्या करेगी? 2016 मुझे एग्ज़ैक्ट याद है, वो अगस्त का महीना था जब मैंने जॉइन किया था आकाशवाणी में। ऑडिशन आई थी, तो उसमें मैंने दिया था। मेरी आवाज़ की वज़ह से मुझे चुन लिया गया। फिर बाकी जितने बहुत सारे लोग मेरे सामने तो बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे थे। राखी तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, ब्ला, 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 ठीक है? लेकिन मेरे पीछे क्या बात करते होंगे मैं नहीं जानती, मैं सुनना भी नहीं चाहती। लेकिन एक बात मुझे याद है, मुझसे किसी ने कहा था कि अगर मैं नहीं चाहता तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं इस बात का क्या रिएक्ट करूँ इस पर। मैंने उनको बस इतना ही बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, यहाँ नहीं होता, कहीं न कहीं तो होता ही है। तो रिएक्शंस ऐसे-ऐसे मिलते हैं कि कभी-कभी आपको महसूस करवाया जाता है कि आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं। एक बार किसी बात पे मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई कि मैं हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ सोचती हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मतलब सोचने का है ये मतलब कि मैं बाहर जाके इलाज करवाती, मैं चल फिर पाती। मुझे बहुत सारी उम्मीद थे कि कभी ना कभी मैं चलूँगी, है ना? तो मैंने खुद के लिए खुद का टिकट करवा लिया एम्स में, है ना? ट्रेन की टिकट करवाई, फिर नंबर लगवाया, पापा सब जगह फ़ोन कर के करवा रहे थे। उसके बाद मैं जब एम्स पहुँची तो मुझे पता चला कि मुझे स्कोलियोसिस है। तो मैंने पहली बार सुना था ये वर्ड, मुझे तो पता ही नहीं था कि होता क्या है। मुझे बस इतना पता था, या तो लोग चलते हैं या तो नहीं चलते। मेरे घर में खुद ही बहुत डॉक्टर इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है ना? तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जानना चाहते हो, आपको जानने का हक है, लेकिन आपसे वो बातें नहीं कहते हैं लोग कि अरे मुझे क्या मतलब है, कि जिसकी प्रॉब्लम है वो जाने। तो जब मुझे पता चला कि मुझे स्कोलियोसिस है, उसमें 4 लिम्ब्स जो होते हैं, हाथ और पैर, वो दोनों पैरालाइज़्ड हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत उस पे पढ़ा, क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स मैं समझती नहीं, क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ। तो बस मुझे टोटल मोटी-मोटी बात जो पता चली वो बस इतना था कि मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। मुझे पता है कि शायद बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में
इसके बहुत सारे मतलब सॉल्व होते हैं, केस होते हैं सॉल्व। लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती, बहुत सारे कारण हैं, उतनी मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं बाहर जाकर इतने पैसे खर्च कर सकूँ खुद पर। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मेरे पास संसाधन बहुत लिमिटेड है। मुझे पता है कि बहुत कम संसाधन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो मैं बस इतना ही प्रूव करने में लगी हूँ। मुझे सफलता की चाह नहीं है, मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने बहुत अच्छी बात कही है एक बार कि कभी भी ना किसी एग्जाम को क्रैक करने के मकसद से मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि तुम पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। अगर उतना कर लिया ना तो लाइफ में तुमको किसी एग्जाम के क्रैक होने की जरूरत महसूस नहीं होगी। कोई सफलता ना किसी पोस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होती है, आपकी सोच पर डिपेंड होती है। मैं अभी भी बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो लड़कियां होती है खासकर, उनको मैं निःशुल्क पढ़ाती हूँ। तो मेरा घर जो है दरभंगा में, वो बहुत साइड एरिया में पड़ता है, बच्चे बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि पढ़ना क्यों जरूरी है। लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। रोटी बनाना, खाना बनाना लड़के भी करते हैं, अब तो सब करते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। और लड़कियां अगर पढ़ेंगी नहीं ना तो उनकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, और मानसिकता सबको बदलनी पड़ेगी। एक बार मैंने पूछा पापा से, पापा मैं तो कभी चल नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा क्यों? एक एग्जाम्पल है दुर्गा सप्तशती, जो लोग पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा जिन्होंने, वो जानते होंगे कि शक्ति की उपासना जो होती है उसमें ना उनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है, उनको अलग अलग देवताओं से एनर्जी मिलती है और फिर वो महाशक्ति बन जाती है। तो उन्होंने, पापा ने मुझको कहा कि बिल्कुल तुम महाशक्ति की तरह हो कि तुमको अपनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम हर वो कुछ कर सकती हो जो तुम चाहती हो। तो मैं अभी तक हर वो कुछ करती आई हूँ जो मैं चाहती हूँ। मुझे जो पहनना होता है, जो खाना होता है, जो पढ़ना होता है, जो करना होता है, मैं वो हर कुछ करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि खुशी बहुत जरूरी है, खुश रहने के लिए जिए। सक्सेस हमेशा आगे पीछे घूमती रहती है। मैं लास्ट में यही कहूंगी कि बहुत अच्छी लाइन है एक, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, स्वर्ग बनाइए और खुश रहिए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।